देश की आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई दलित घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन को लेने जा रहा है। इसको लेकर भी सामंतवादियों की नाकें चढ़ गई हैं। दूल्हा अब अपनी फरियाद सुनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में आया है और वह गुहार लगा रहा है कि सामंतवादियों से मुझे बचाओ। इस पूरे मुद्दे को लेकर के इस तरह से समझना होगा कि हाथरस के संजय जाटव की शादी शीतल से हो रही है। कासगंज में निजामपुर की रहने वाली शीतल है और सामंतवादियों ने यह घोषणा की है कि दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर नहीं जा सकता है। संजय हमारे साथ हैं। संजय से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सामंतवादियों ने इसको लेकर के धमकी दी है और प्रशासन से क्या कुछ उन्हें सहयोग मिलने की बात कही गई है। संजय जी, फर्क इंडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। संजय, इस मामले को लेकर के प्रशासन ने या एक तरीके से कहा जाए शासन से आपको क्या सहयोग मिला है और क्या कुछ कहा गया है? मेरा रिश्ता जनपद कासगंज के ग्राम निजामपुर से कुमारी शीतल के साथ तय हुआ है। 20 अप्रैल 2018 को मैं बारात लेकर गांव निजामपुर जाऊंगा और उस गांव में आज तक जाटव समाज की बहन बेटियों की बारात को ठाकुर समाज के लोगों ने चढ़ने नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब ने ये हमें मौलिक अधिकार दिया है, हमारे इस मौलिक अधिकार का ठाकुर समाज के लोग हनन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमें मौलिक अधिकार के आधार पर सम्मान बाबा साहब ने दिया है, उसी माध्यम से हमारी बारात को भी पूरे गांव में होकर के चढ़ाया जाए। आपको किसी मंत्री साहब ने भी कुछ अतुल गर्ग साहब से के यहाँ से भी आपको चिट्ठी में कुछ लिख करके मिला हुआ है? क्या है पूरा मामला? क्या वहां से कहा गया है? आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन लखनऊ में आया हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन रसद खाद्य विभाग के मंत्री माननीय श्री अतुल गर्ग जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जनपद कासगंज के सिटी विधायक माननीय देवेंद्र सिंह राजपूत सिंह से भी फोन पर बात की। उन्होंने भी बारात चढ़ाने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर के अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल जी ने भी चीफ सेक्रेटरी से बात की है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कानून व्यवस्था न बिगड़े और एक दलित भी 70 साल बाद ही सही घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन को लेने के लिए जाए। अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष ने एक तरीके से संजय को भी भरोसा दिया है कि निश्चित रूप से प्रशासन इस मामले को लेकर के गंभीर है। प्रशासन ने कहा है कि वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भले ही लगानी पड़े, लेकिन यह दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर ही जाएगा। संजय, इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं कि प्रशासन भी अभी भी एक तरीके से कुछ भी स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है और अंबेडकर महासभा आपका किस तरीके से सहयोग कर रही है? अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। उनके साथ उन्होंने अपने स्तर से भी कार्रवाई की है। उनकी टीमें मेरी ससुराल में पहुंची हैं। उन्होंने मौके पर जाकर के जानकारी की तो वहां पर ये स्पष्ट मालूम पड़ गया कि जाटव समाज के बहन बेटियों को बारात को चढ़ाने नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब निर्मल जी कह रहे हैं कि हम अपने दल के साथ लड़की के गांव निजामपुर में जाएंगे और जाकर के बारात को चढ़वाएंगे। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सांसद माननीय श्रीमती सावित्री ज्योति फूले जी भी जाएंगी और राजस्थान के कोई धर्मपाल सिंह जाटव हैं वो भी जाएंगे और हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल जी भी जाएंगे। और इसके अलावा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रमाशंकर कठेरिया जी जो सांसद जी हैं, एसएसटी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि दूल्हा मुझे कार्ड देता है तो मैं भी शादी में शामिल होऊंगा। अब संजय के कार्ड का इंतजार हर किसी को है। दुल्हन की ओर से भी तैयारियां पूरी हैं। निश्चित रूप से संजय को पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस देश का दलित राष्ट्रपति दलित हो, जिस देश
के सैकड़ों आईएएस आईपीएस दलित हों, जिस देश की मुख्यमंत्री दलित हो चुकी हों, वहां पर भी इस तरीके के हालात हैं कि दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। निश्चित रूप से ये अपने आप में चिंताजनक है और कहीं न कहीं से लोगों को एक तरीके से या एहसास दिलाता है कि आप स्वतंत्र आज भी नहीं हैं। हाँ संजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन में आया था। वहाँ माननीय मंत्री जी ने जो डीएम साहब कासगंज के लिए आदेश दिया है कि गांव के बीच से बारात चढ़ाने पर पाबंदी क्यों है, संबंधित मामले में भी न्यायपूर्ण कार्रवाई करें। मैं चाहता हूँ माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में केवल हिंदुत्व है, हिंदूवादी पार्टी है, तो लेकर हम जाटव हैं, तो हमारे जाटव समाज के, दलित समाज के बहन बेटियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और नीचे स्तर के हमारे दरोगा जी ने जो जांच रिपोर्ट लिख के दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जाटा समाज के बहन बेटियों की बारात को पूरे गांव में होकर चढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या ऐसा ये शासन जारी है क्या? ये बड़ा सवाल है। संजय ने मुख्यमंत्री के हिंदुत्व को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और संजय का कहना है कि मैं जाटू हूं तो मैं भी हिंदू हूं, तो ऐसे में हमारी शादी को लेकर के अगर हिंदूवादी ताकतें इस तरीके का व्यवहार करती हैं तो इस पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा और मुख्यमंत्री को इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी कि दूल्हा अपनी शानी शौकत के साथ वहां पर दुल्हन को लेने के लिए जाए। हाँ संजय, मैं ये चाहता हूं सर कि मुझे ये अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 2 महीने पहले से कार्रवाई शुरू की है। 6 दिसंबर 2017 से अपनी कार्रवाई शुरू की है। मैं जाना जब तक मुझे अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे भले ही मुझे आगे शादी बढ़ानी पड़े, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने ये अधिकार को लेके मानूंगा। बाबा साहब के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा, चाहे भले ही मेरे शासन प्रशासन में मदद ना करे। हाई कोर्ट इलाहाबाद एवं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक मैं इस मामले को ले जाकर के अपील दायर करूंगा। संजय का कहना है कि शादी के दौरान वो घोड़ी पर चढ़कर ही दुल्हन को लेने के लिए जाएंगे। इनकी भी एक जिद है, भले वो 70 साल बाद ही पूरी हो। और सवाल ये भी है कि संजय को समाज से लेकर के सामाजिक संगठनों और अधिकारियों का भी और नेताओं का भी, सांसदों का भी सहयोग मिल रहा है। संजय के इस हौसले को की सभी लोग दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से संजय की एक ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए और उसे दुल्हन लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग शादी में जाने के लिए भी तैयार हैं। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन, लखनऊ।